सलाम दोस्तों, मैं हूं मोनिका फिलिप और आप सबको खुशामदीद कहती हूं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जाविया। मेरे साथ हैं मेरे दोस्त। वेलकम आप सबको, खुशामदीद। क्या हाल है आप सबका? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। खुदावन की शुक्रगुजारी है कि खुदावन ने हम सबको ठीक रखा है। और आज प्रोग्राम के लिए आप लोग तैयार हैं? जी तैयार है। जी साथियों, आपको बताती चलूं कि हम इस प्रोग्राम में बात क्या करने वाले हैं। हम जो है वो कुछ शॉर्ट फिल्म्स को देखेंगे और उसके बाद हम उन फिल्म्स पे डिस्कशन करेंगे, सीखने की बातचीत होगी, कुछ हम एक दूसरे से मदद लेंगे और मूवीज को या शॉर्ट फिल्म्स को एंजॉय करेंगे। एक्साइटेड है आप लोग? यस, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। प्यारे साथियों, आज जो हम शॉर्ट फिल्म देखने वाले हैं उसका नाम है बढ़ते कदम। क्या आपके ज़हन में आता है इस टाइटल को सोच के? क्या हो सकता है आज की इस फिल्म के अंदर? मुझे लगता है कि शायद इसमें कोई अचीवमेंट हो किसी के लिए, इस तरह का हो सकता है। बढ़ते कदम से यही ज़ाहिर होता है कि आगे की तरफ प्रोग्रेस। ऐसा ही है। आगे की तरफ बढ़ना मतलब फ्यूचर में आगे ज़्यादा जाना। हम्म, ऐसा तो नहीं है बच्चे का पहला स्टेप है? हो सकता है, ये कुछ भी हो हो भी सकता है। सकता है। वो भी बढ़ते कदम। ये तो साथियों तभी पता चलेगा जब हम इस शॉर्ट फिल्म को देखेंगे। तो हम भी बढ़ते हैं, अपने कदम बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं आज की शॉर्ट फिल्म बढ़ते कदम की जानिब। मिलके देखते हैं। अम्मी अम्मी मेरा इंटर्नशिप लेटर आ गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, जिस लेटर का मुझे इतने अरसे से इंतजार था वो अब आ गया। उसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? वैसे भी एक दिन तेरी शादी होनी है। और इंटर्नशिप करेगी या घर का बावर्ची खाना संभालेगी? और ससुराल वालों को संभालेगा कौन, तू या तेरी इंटर्नशिप? अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। कल से जरा जल्दी उठ जाना और जाने से पहले किचन में आकर मेरा हाथ बटा देना, ठीक है? सारा, तुम मेरी दवाइयाँ लाई हो? उफ, सॉरी माँ, मैं भूल गई। वापसी पे लाना याद ही नहीं रहा, कल ले आऊंगी। एक तो तुमने दो जगहों पर जान फंसाई हुई है। मैं तो पहले ही कहती थी ये सब छोड़, अब घर के काम संभाल। सारा, बहुत टाइम हो गया है, अब तो सो जाओ। अच्छा माँ, सोती हूँ। जी साथियों, तो हमने देखा कि किस तरह से उस लड़की को उसका इंटर्नशिप लेटर जो है वो मिलता है। और ये तो एक बहुत खास खुशी की बात थी, लेकिन अम्मी की तरफ से कोई अच्छा रिएक्शन नहीं आया। तो क्या फील आता है आपको देख के? वो बिल्कुल जैसे आजकल हमारे मुआशरे में होता है कि बेटियों को इतना ज़्यादा, अगर पढ़ भी लिया तो ठीक है, बस अब आपकी शादी कर देनी है, आपको इतना कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में भी मुझे लग रहा है यही है कि उनको खुश होना चाहिए अपनी बेटी के लिए कि उनकी बेटी वही कर रही है जो शायद वो सोचता है कि हमारे बेटे ऐसे करें। उनकी बेटी ने उनके लिए वही किया, लेकिन वो उनकी जो वालिदा है वो खुश नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माशरे में बेटियों को इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने या फिर वो एक अच्छी माँ बने। उनको इसलिए पढ़ाया जाता है कि बस उनको एक अच्छा रिश्ता मिल जाए। अक्सर ऐसे होता है कि कहते हैं इसको डॉक्टर बना दो, इसको अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, या इसको पढ़ा दो, इसका अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी वही नजर आ रहा है कि मामा ने पढ़ाया है उसको, मेहनत की है, पैसे भी लगाए हैं, डॉक्टर बनाया है। तो अब जब काम करने का टाइम आया है या उसको उसको वो परस्यू करना चाहती है अपने करियर को, लेकिन माँ यहाँ पे जो है वो कुछ इतनी ज्यादा खुश नहीं लग रही। इसमें ये देखने के लिए मिल रहा है हम लोग को कि अगर एक औरत पढ़ भी जाती है तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो पढ़ने के साथ-साथ जो है वो अपने घर का भी, क्या कहते हैं, संभाले। हालाँकि जो मर्द पढ़े होते हैं तो उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती। मैंने ये देखा है हमारे माशरे में ऐसा भी होता है कि जो मदर्स होती हैं
वो ज़्यादातर बाहर भी काम कर रही होती हैं और घर को भी संभाल रही होती हैं, तो उनके लिए बहुत टफ लाइफ होती है। ओके, सो कमिंग बैक टू द वीडियो, हम शुरू में ये देखते हैं कि प्रॉपरली उसकी अम्मी ने जो है ना उसको बहुत ज्यादा अफसुर्दा किया है, खुश नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे ही है। डिस्करेजमेंट का हमें यहाँ पे आंसर जो है वो नजर आता है कि उस तरह से खुशी महसूस नहीं हुई। मुझे ऐसा लगता है कि यार चले अम्मी जी, अगर आप कुछ नहीं भी खुश थी लेकिन उस मोमेंट पे खुश होना चाहिए था। पाकिस्तान में हमारे माशरे में जो जेंडर रोल्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्टली जो हैं वो उनको किया जाता है, उनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इस सेंस में कि जो वुमेन है उसका बस यही काम है कि वो घर के कामों का देखे या फिर बच्चों की तरफ। नो डाउट खुदा ने जो है बनाए हैं हर मतलब मर्द के लिए एक अलहदा से रोल है और औरत के लिए एक अलहदा से रोल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो तरक्की नहीं कर सकती या वो पढ़ नहीं सकती। क्योंकि हम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हमारे लाइफ में हमारी माँ ना हो या अगर हमारी माँ काम ना करती हो जो हमारे लिए प्रोवाइड करती है, हमारे बाप की हेल्प करती है, या वैसे इस माशरे को देखा जाए तो क्या माशरा इस चल सकता है अगर औरतों को अब घर पे बिठा देंगे? बिल्कुल। और जैसे आपने जो है वो एक बात बताई कि औरत को जो था वो मर्द की मदद के लिए एज अ हेल्पर, मददगार बनाया गया। तो ज़रूरी है, अच्छा है अगर आपने एजुकेशन हासिल की है और फिर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। सो लाइफ का कोई पता नहीं होता। मुझे लगता है कि मर्द औरत दोनों को ही सेम चीज़ें आनी चाहिए, खाना बनाना भी आना चाहिए, कपड़े प्रेस करने भी आने चाहिए और बाकी चीज़ें भी, गाड़ी चलाना और ये सारी चीज़ें आप सबको आनी चाहिए और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो और इसके अंदर आप क्या देखते हैं अभी तक इतना जो पोर्शन देखा है कि सुबह भी बेचारी जा रही है, उसको कहा जा रहा है वापस आके तुमने मदद ही करानी है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इसमें तफरीक नहीं करनी चाहिए कि मर्द और औरत है। मर्द और औरत दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन एक चीज़ है कि दोनों की वैल्यू सेम है, क्योंकि दोनों जो हैं वो खुदा की शबीह पे बने हुए हैं। बिल्कुल। क्योंकि ये खुदा ने कहा है कि इंसान जो है वो खुदा की शबीह पे बने, तो इसका मतलब है कि दोनों की वैल्यू बराबर है, लेकिन उनके रोल्स थोड़े थोड़े जो हैं वो चेंज है। डिफरेंट हैं, चेंज हैं। चलें जी, बहुत सारी बातें कर ली और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है इस शॉर्ट फिल्म में। एक्साइटेड हैं आप लोग? जी, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल। बहुत हो रहा है देखते कि पता नहीं अब उसकी अम्मी कहीं कुटने ही ना लग जाए, है ना? इंटर्नशिप मुझे लगा कि जी शादी करने ही ना ना करवा दें। दें। हाँ, शादी ये भी हो ढूंढ के सकता है। ले आए। चलें देखते हैं क्या होता है। प्यारे साथियों, आई एम श्योर आप सब भी जो है वो देखना चाहते हैं, तो चलें मिलके देखते हैं आगे की वीडियो। ओहो, सारा तुम अंदर बैठो, मैं टॉवल लेकर आती हूँ। अच्छा माँ। जी, तो हमने देखा है कि अब जॉब शुरू हो गई है, काफ़ी मेहनत हो रही है और इसमें क्या आपको लगता है बेचारी बहुत हार्ड वर्क कर रही है भाई? बिल्कुल, मैंने जो अभी वीडियो देखी है और जो हम पहले देखी है, उसमें उसकी वालिदा को ना फ़िक्र नहीं थी इतनी। लाइक वो अगर आ भी रही है घर तो सिर्फ़ वो एक ही बात कह रही थी, आप लेट आई हो, मेरी मेडिसिन लाई, आपने काम करना है। लेकिन अब वाला जो है उसमें बारिश हो रही है और जब वो बेटी घर आई है तो उसे कहा गया कि बैठो मैं टॉवल लेकर आती हूँ, तो थोड़ी फ़िक्र नज़र आई है। और उससे पहले ये भी कि जब वो लैपटॉप के ऊपर काम कर रही थी तब भी कहा गया है कि अब रात काफ़ी हो गई है हाँ तो जी, सो सो जाओ। जाएँ। अक्सर इस तरह भी होता है कि हमारे बड़े सोचते हैं कि हमारे चैलेंजेस भी वैसे हैं जैसे वो लोग जब जवान थे तब उनको जो फेस हुए थे, बट ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया हुआ है कि हमारे चैलेंजेस उनके चैलेंजेस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है अब। ऐसा है। जी शारून, आप ठीक कह रहे हो। सो मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब ये है कि दुनिया बहुत बदल गई है, ज़माना भी बदल गया है, अब वो पहले वाली बात नहीं रही। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो काम कर रही है और उसकी मदर को लग रहा है शायद वो अपने लिए कुछ कर रही है, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो अपनी फैमिली के लिए ही कर रही है। बिकॉज़ हमें इसमें अभी तक उसका कोई भाई नहीं नज़र आया, ना उसके अब्बूजी नज़र आए हैं, तो सिंगल उसकी मदर हो हैं। सकता है। और वो अपनी फैमिली के लिए, फैमिली को अपनी अम्मी के लिए फाइनेंशियली जो है सपोर्ट वो कर रही है मुझे लग रहा है। बेसिकली काम कर रही है। तो ये है। और जब अभी अभी जो देख के लग रहा है कि यही कि जब वो मेहनत कर रही है, उसकी अम्मी देख रही है कि वो कुछ
हार्ड वर्क कर रही है, वो हार्ड मेहनत वर्क कर कर रही रही है। मुझे इसमें ये लगता है कि जैसे हमारे मतलब मुआशरे में वालिदा को, माँ को फ़िक्र होती है कि बेटी बड़ी जवान हो गई है, बड़ी है, तो उसकी अब जल्दी से बस शादी कर दे ताकि वो अपने घर वाली हो जाए। तो मुझे लगता है कि वालिदा को शायद इस चीज़ की टेंशन है कि शायद मैं उसकी जल्दी से शादी कर दूँ ताकि ये मेरी जो ज़िम्मेदारी है मैं उसको अच्छे से पूरी कर दूँ। शायद वो उसको इसलिए इतना कहती हो कि शादी करनी है, घर का काम सीखो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा वैसे एक बात है कि मोस्टली कहा जाता है, लड़कियां कहती हैं भाई हम यूनिवर्सिटी से होके आए हैं, हम ये काम शाम नहीं कर सकते, बिल्कुल या ऐसे ही है। जॉब से होके आए हैं तो मामा बहुत मुश्किल है यार, दूध भी गर्म कर दें, खाना शाना भी दे दें, कुछ इस तरह की बातें। लेकिन आई थिंक लड़कियों को, लड़कों को भी, लड़के मैं कहूंगी और बड़े काम करते हैं, उनसे तो घर के सौदे ही नहीं खत्म होते। सो फिर भी लड़कियों को मुझे ऐसा लगता है कि ये काम साथ साथ करने चाहिए बिल्कुल ताकि ऐसे ही है। अब जैसे आपने पहले बात की शारून के चैलेंजेस जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, अब डिफरेंट काफ़ी हैं। तो अभी भी ये है कि अब मेरे ख्याल में जब आपने कुछ अपने लिए करना है, फिर आपको कुछ ऐसा टाइम टेबल भी सेट करना पड़ेगा, जिसमें अपनी भी और आपके साथ जो रह रहे हैं, उनके बिल्कुल। लिए भी आप एक कंफर्टेबल माहौल क्रिएट कर सकें। तो अभी अगर वो साथ-साथ, हमें नज़र तो नहीं आया बट हो सकता है वो अपनी अम्मी के साथ भी काम करवाती हो किचन में या बाकी चीज़ों में। तो ये करना चाहिए लड़कियों को। आप करती हैं? मैं करती हूँ और मुझे लगता है कि लड़कियों को एटलीस्ट किचन का काम सारा आना चाहिए, खाना पकाना आना चाहिए। ये और बहुत ज़रूरी मैं है। ये समझता हूँ कि सिर्फ ख़वातीन को नहीं, मर्द हुँ। हज़रात को को भी भी आना ये चाहिए चाहिए सब। कि वो छोटे-छोटे एटलीस्ट अपने काम जो हैं वो खुद कर लें। और ये एक बेसिक सा स्किल है कुकिंग जो है, तो आनी चाहिए हमें। कुकिंग तो वाक़ई में आनी चाहिए। समटाइम्स कोई नहीं होता घर पे तो बंदा खुद बना के अच्छा, इज़िली खा मुझे सकता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि घर में कोई मेल जो है ना वो काम कर रहे हों। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है ये देख के। कभी-कभी करते हैं ना इसलिए। अच्छा, ये भी बात है। बिल्कुल। और क्या आप इस कोई पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों का हो इसको देखते हुए? कोई चैलेंजेस या कोई मुश्किल हालात, या आपने अभी तक अपनी स्टडी वाले हिस्से में या जॉब जिस तरह आप करते हैं, तो कुछ फेस किया अभी तक? नहीं एज़ सच तो नहीं है कुछ जिसमें इतना ज़्यादा हो एक्सट्रीम। लेकिन मेरे दादा जो थे वो मुझे कहते होते थे कि आपने लॉयर बनना है या फिर जज बनना है, आपने और कंप्यूटर साइंस की फील्ड में नहीं जाना है, इसमें क्या है? स्क्रीन इसमें के क्या आगे बात बैठे रहोगे, क्या करोगे? बिल्कुल मोस्टली हमारे यही होता है कि आप डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, तो यही चीज़ चल जाती है और कुछ ज़्यादा। और अगर ये लड़कों के लिए स्पेशली होता है कि लड़के लड़कियों के लिए बनें, तो ये भी लड़कियों कहा के लिए जाता है कि नहीं। टीचिंग भी करें हाँ, तो टीचिंग भी अच्छा करें है वो, और चले या अगर नर्स। चले ग्रेजुएशन हो गई है तो हुँ। बस ठीक है अब इनकी शादी कर देते हैं, ये चीज़ ज़्यादा होती है। जी, और कुछ अगर आपने फेस किया हो अभी तक चैलेंज? मैं अपना बताना चाहूँगी, मुझे कुकिंग करने का बहुत शौक है, तो मैं कहती हूँ मुझे मतलब ये फूडी हूँ, मैं खुद भी हूँ। तो मेरी एक विश भी कह लें, ड्रीम भी कह लें कि मुझे एक रेस्टोरेंट बनाने का शौक है। तो अगर मैं अपने हुँ। मामा को कहूँ तो मामा कहती है शादी कर लो, अपने घर जाके जो मर्ज़ी करना है। तो ओह! मामा कहती है शादी मतलब करो, अपने घर जाके आपका हस्बैंड आपको अलाउ करेगा, अपने घर जाके जो मर्ज़ी करना, तो अभी बस आपकी शादी करनी है, थोड़ा टाइम है तो शादी कर देंगे, उसके बाद जो मर्ज़ी करते रहना। तो मुझे ये लगता है कि इस तरह गर्ल्स पे ज़्यादा ये आ जाता है। और मेरे ख्याल में हर जो खानदान है उसका कल्चर फ़र्क है बिल्कुल। और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का कुछ फ़र्क है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं साबिर? मेरे पास भी एक स्टोरी है, खाने से याद आया मैंने कुकिंग कैसे सीखी। सो मेरी जो मामा थी वो काम करती होती थी, मतलब टीचर, एज़ अ हाँ। टीचर। सो मुझे स्कूल से जल्दी छुट्टी हो जाती थी, मैं और मेरी बहन घर पे आ जाते थे। अब जो मेरी बहन है ना बड़ी, वो कुकिंग इतनी अच्छी नहीं करती थी, तो मुझे उसे खाना पसंद नहीं आता था। तो फिर मैंने खुद से जो है ना पराठा मुझे बहुत अच्छा बनाना आता, फिर मैंने खुद से जो है ना वो लेयर्स वाला पराठा बनाना सीखा। चलें भई सब सुन लें, सैमुअल को अब खिलाना पड़ खाना गया। बनाना आता है। चलें पराठा, जी। खाना हाँ। नहीं पराठा बस। ओके जी, तो चलें मिलके देखते हैं वीडियो का बाकी का हिस्सा और जानते हैं कि क्या होता है और फिर कुछ चेंज आता है, नहीं आता, किस तरफ उसकी ज़िंदगी चलती है, ये वीडियो में देखते हैं। बिट्टू क्या चल रहा है? आज मैम ने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया क्यों? क्लास से क्यों निकाल दिया? क्योंकि मेरी फीस जमा नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, कल जमा करवा देंगे। ये लो बेटा, सुखा लो खुद को। सारा आओ मेरे पास बैठो। माँ, ये बिट्टू की फीस जमा करवा देना, और ये आपकी दवाई जो मैं भूल गई थी।
तुम सारा दिन कितनी मेहनत करती होगी, थक तो जाती होगी, फिर भी तुझे हमारा ख्याल है। बेटा, मैं भी यही कुछ करना चाहती थी, बस किसी ने हौसला ही नहीं दिया। बस यही कहकर चुप करा दिया करते थे कि औरतें तो घर ही संभाल सकती हैं, औरतें घर ही संभाल सकती हैं। ओह यस, वीडियो हमने देखी तो एंड तो अच्छा लगा अच्छा। हाँ, बिल्कुल। क्या इसमें आपको अच्छा लगा? मुझे सबसे अच्छी ये चीज़ लगी है कि जो स्टार्ट में नहीं था, जो लड़की सारा की वालिदा है वो उससे खुल के उस तरह बात नहीं करी थी, उन्होंने एंड पे वो चीज़ की है और उन्होंने उसको बताना चाहा है कि कहीं ना कहीं उसके साथ ये हो चुका है। वो इसीलिए अब इस चीज़ को ज़्यादा कर रही हैं कि उनको किसी ने मोटिवेट नहीं उस टाइम पे किया होगा, किसी ने उनका साथ नहीं दिया होगा, तो वो उनको भी यही लग रहा होगा कि शायद जो मेरे साथ हुआ है वही मेरी बेटी के साथ है। तो मुझे लगता है कि इस वजह से ही वो अपनी बेटी को इनकरेज नहीं कर रही थी। तो मुझे ये लगता हाँ, ये हमें वाज़ह तौर पे नज़र आता है कि हमारे जो अम्मी अब्बू हैं वो बहुत ज़्यादा एहसास करते हैं, पर कभी-कभी वो कुछ चीज़ें रख के बैठे होते हैं। सो वो भी हमने देखा कि क्यों उनका बिहेवियर इस तरह से था। जी सैमुअल, आप क्या इस वीडियो के बारे में सोचते हैं? मुझे ये लगता है कि अब एंड पे उनकी मदर को ये इस बात का एहसास हो गया था कि वो कितनी मेहनत कर रही हैं और उनके लिए ही मेहनत कर रही हैं। और जैसे हमने वीडियो में देखा कि उनके एक छोटे भाई भी हाँ हैं, जी। बिट्टू, जिनकी फीस का भी प्रॉब्लम था, उनको क्लास से निकाल दिया गया, तो उनके लिए भी वो स्ट्रगल कर रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बड़े बहन भाई हैं, वो अक्सर जो है सफ़र कर रहे होते हैं अपने छोटे बहन भाइयों के लिए बहुत। छोटे बहन भाई भी करते हैं, लेकिन इस इंस्टेंस में हमें ये दिखाई दे रहा है कि कैसे उनकी जो बड़ी बहन है वो वो उनके लिए मेहनत कर स्ट्रगल रही है। कर रही हैं, अपनी मदर के लिए, अपने भाई के लिए और हम्म, अपने लिए भी। हाँ जी। इसमें हम लोग को ये भी देखने के लिए मिलता है कि ना सिर्फ मर्द जो हैं बल्कि औरतें भी जो हैं वो अपने घरों में बिल्कुल। फाइनेंशियल की कहते हैं हेल्प करती हैं और अपने छोटे बहन भाइयों का, अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं। उसकी मदर को उसकी स्ट्रगल देख के बहुत एहसास हुआ है और उसने उसे अप्रिशिएट किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसको इनकरेजमेंट हुई है इस तरह। बिल्कुल, मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि मुझे सारा का मतलब यहाँ पे रोल बहुत अच्छा लगा कि उसकी वालिदा उसको अभी इतना सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन वो डीमोटिवेट नहीं हुई। उसने अपना काम जारी बिल्कुल, बिल्कुल। रखा। आगे से वो आर्ग्यू नहीं किया, हाँ बदतमीजी जी, नहीं की, बिल्कुल। गुस्से से एक्सप्रेस ये नहीं भी नहीं किया और अपना हम्म, काम भी नहीं छोड़ा। हाँ जी। सिर्फ बर्दाश्त किया, सब्र किया और हम्म, उसे उसका रिजल्ट भी मिल गया एंड पर कि उसकी वालिदा जो वो शायद खुद नहीं समझा सकी, वो देखकर वो समझ गई कि वो हमारे लिए ही सब कुछ कर रही है। तो बिल्कुल। जब हम सब्र करते हैं और जब हम बर्दाश्त कर लेते हैं तो ये हमें खुदा की तरफ से मिलता है। तो उसके बाद हम जो चाहते हैं हमें वो मिल जाता है। और ऐसे कई ही। बार ऐसे होता है कि अल्फाज या फिर आर्ग्यूमेंट से बेहतर ये होता है कि आप अपने एक्शन से प्रूव करो बिल्कुल और ऐसे ही है। फिर तब्दीली आती है। बिल्कुल, और यहाँ पे सारा ने बहुत ही अच्छा जो है वो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखा है और बिल्कुल वो फोकस्ड रही है। अपने काम पे उसने ध्यान दिया कि मैंने अपनी फैमिली के लिए करना है सब कुछ। तो ये उसने चीज़ अपने ज़्यादा कामों अच्छी है। से जो है वो अपनी मदर को जो है वो कन्विंस किया है कि जो बिल्कुल। मैं कर रही हूँ वो बहुत अच्छा काम है। हम्म, कि ना सिर्फ शादी और क्या कहते हैं घर का काम जो है ना वो औरत नहीं कर सकती, बल्कि ये कहते हैं बाहर का भी काम जो है वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकती है। बिल्कुल। और सोचने की ये बात है, अगर वो काम ना करती तो वो उनकी मदर की मेडिसिन कहाँ से आती? हाँ जी, फीस ये थी बात भी है। छोटे भाई की, तो अगर फीस ही नहीं जाएगी तो वो पढ़ेगा कैसे? तो ये भी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जी, तो अभी आप से एक बड़ा ही क्रूशल सा और सवाल करना चाहूँगी ये कि क्या हमें अपनी जो ख्वाब है या अपनी ड्रीम्स जो हैं या करियर जो हम परस्यू करना चाहते हैं, उसमें अपने पेरेंट्स का सपोर्ट फुली चाहिए तो होता ही है। तो कभी ऐसा आप क्या समझते हैं कि सपोर्ट के बगैर भी करना चाहिए अपनी ड्रीम्स को? नहीं, मुझे यहाँ ये लगता है कि हमें कन्विंस करना चाहिए अपने पेरेंट्स को। हमें उनको बताना चाहिए कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। हमें उनको बेनिफिट्स बताने चाहिए ना कि अगर लाइक मैं कोई काम करना चाह रही हूँ तो मुझे उस बताना पड़ेगा कि अच्छा अगर मैं ये काम करती हूँ तो इससे फ्यूचर में मुझे ये बेनिफिट्स बिल्कुल, मिलेंगे। क्योंकि फिर वो मान ऐसे जाएँगे। ये वक़्त के साथ-साथ जो है ना वो बिल्कुल। अब टेक्नोलॉजी भी और चीज़ें बहुत मुख्तलिफ होती जा रही हैं। क्योंकि उनको भी इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, उन्होंने जो पहला वक़्त था उसके हिसाब से सोचना होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी थोड़ा एडवांस सब कुछ चल रहा है तो उनको एक बताना पड़ता है कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। अगर उनको अच्छे तरीके से समझाया जाए तो फिर वो समझ आते हैं। और मैं भी यही समझता हूँ कि अगर आप
कि मतलब जो आपके माँ बाप हैं उन्होंने आपकी बचपन से टेक केयर की होती है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किसी बात पे जो है वो बात ठीक भी हो और उस बात पे वो आपको रेजिस्ट करते रहें। सो मुझे लगता है कि अगर उनके साथ बातचीत की जाए और अंडरस्टैंडिंग की कोशिश की जाए, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आपको भी दिखानी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि ये क्या है, क्या प्रोफेशन है जो हम करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं और क्या हम इसमें बेहतर हैं, अगर और कुछ हम परस्यू करते हैं तो शायद हम उस तरह से ना कर सकें। तो इस तरह की, जैसे वो 3 इडियट्स मूवी आपने देखी है, उसमें कितना पेयर प्रेशर होता है, बिल्कुल तो ऐसे ही। अक्सर ऐसी जो है लेकिन उसमें फरहान के बाद में जो करेक्टर होता है, उसके फादर मान जाते हैं कि ठीक है, फोटोग्राफर बनना चाहता है तो वही बन जाए, इंजीनियर नहीं बनना। तो बस ये थोड़ा मनाने का तरीका होता है उसमें कि आप पीस किस ऑफ तरह से। माइंड की भी होती है हाँ, कि बिल्कुल। इंसान को क्या कहते हैं, ये ज़हनी सुकून होना चाहिए कि जो वो कर रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, तो वो ये होता है कि वो उस चाहे फील्ड छोटी भी हो उसमें परस्यू कर जाता है। इसी तरह मेरी एक जानने वाली है, वो मेरी एक लाइक बिग सिस्टर, हाँ बड़ी बहन है और मेंटर भी हैं। तो उनके फैमिली की वजह से वो CS कर रही थी, बट वो बहुत अच्छा कर रही थी, बट उनका पीस ऑफ माइंड नहीं था क्योंकि वो इतना खुश नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने अपनी जो उनको साइकेट्रिस्ट बनना बहुत पसंद था, तो उन्होंने अपनी फैमिली से बात की, उन्होंने 2 सेमेस्टर्स के बाद जो था वो स्विच कर लिया और वो एक्सेल की और आज वो एक बहुत अच्छी जगह पे क्या कहते हैं प्रोग्राम मैनेजर के तौर पे काम कर रही हैं। वाह, जबरदस्त। ये वही बात है, जो काम करो जी से करो, जी ये से जान के कि मसीह के लिए मसीह के करते लिए हो, लेकिन ये है कि उसमें जैसे शारून ने बात की कि पीस ऑफ माइंड वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप किसी काम में वो एनर्जी नहीं डाल सकते। तो प्रेशर ये में रह के हम कोई काम अच्छे से नहीं कर सकते, वो हम काम सिर्फ मजबूरी के लिए करते हैं कि बिल्कुल। मजबूरी अब करना पड़ रहा है, बिल्कुल। खुशी से नहीं करते। मेरे साथियों को बोलने का बहुत शौक है, जो अच्छी बात है। तो अब इनसे करते हैं एक और सवाल, और सवाल मेरा ये है कि अगर इस सारी सिचुएशन में यीशु मसीह होते तो वो क्या करते? मुझे लगता है अगर सारा की जगह पे होते तो जैसे सारा ने किया कि अपनी जिम्मेदारी को समझा, सब्र किया और बर्दाश्त की, तो मुझे लगता है कि वो भी ऐसे ही करते, ठीक है। अपने काम पे ध्यान देते और सब्र के साथ सब कुछ करते। अच्छा, अगर हम बात करें माँ के नजरिए से, तो वो आप सोचें कि अगर जैसे अभी माँ ने सारा के साथ जैसा बिहेवियर किया है, तो अगर यहाँ पे यीशु मसीह समझे माँ, तो वो किस तरह से करते? मुझे नहीं लगता कि वो उनका रिएक्शन माँ जैसा, जैसे पहले माँ का रिएक्शन था वैसा होता है। मुझे लगता है कि वो बहुत अंडरस्टैंडिंग होते और वो हेल्प करते उसको अपना जो है पूरा पोटेंशियल अनलॉक करने में। बिल्कुल, उसकी मदद करते, उसको सपोर्ट करते, और हम भी जब मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं या उलझन का शिकार हैं, तो सबसे बढ़कर हमें किसके पास जाने की जरूरत है? हमें खुदावंद यीशु खुदावंद के खुदावंद पास यीशु जाने से। की जरूरत है। और जब माँ बाप ना समझे, खुदा से दुआ करें और माँ बाप के लिए भी हम खुदावंद से हिकमत को मांगे। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये नहीं होता हर बार के जो माँ बाप हैं वो ही गलत होते हैं। बिल्कुल। बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि माँ बाप सोच रहे होते हैं हमारी बेहतरी के लिए। ऐसा ही बिल्कुल है। तो ऐसे ही। हमें मसीही होने की हैसियत से हमें देखना चाहिए कि हमारा जो है क्या चीज़ें हमें अलाउ हैं या फिर क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो हमें उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग और उस अम्ब्रेला के अंडर रह के तो आगे बढ़ना चाहिए। जी प्यारे साथियों, बहुत सारी बातें की और हमने देखा कि किस तरह से बढ़ते कदम और जिस तरह हम बढ़ रहे हैं, हमें किस तरह से फैमिली के साथ और खुदा के साथ और जो काम कर रहे हैं उसमें पूरा दिल जो है वो लगाना है, और जब हम मेहनत करते हैं तो उसका फल जो है वो सामने नजर आ जाता है। सो अब वक्त है क्विज का। मैं करूंगी इनसे कुछ सवाल जवाब और देखेंगे कि कितने गौर से, अच्छी तरह से इन्होंने ये सारी वीडियो जो है वो देखी है। सो मुझे लग रहा है इन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस शॉर्ट फिल्म को देखा है। आप लोगों ने भी देखा होगा, तो फिर चलें लेते हैं इनसे क्विज। जी साथियों, वक्त है क्विज का। सो तैयार हैं आप सब? जी बिल्कुल। ओके जी, सो पहला सवाल है आप सबसे, इस फिल्म के पहले सीन में लड़की कौन सा लेटर रिसीव करती है? इंटर्नशिप लेटर। शारून ने पहले बोला। और बेस वहां से आई है बहुत ज्यादा, सैमुअल की तरफ से। सो यस, इंटर्नशिप लेटर। ठीक है, क्या बनने लगी थी? डॉक्टर। हाँ जी, ठीक है। सो लड़की की माँ का क्या रिएक्शन था? खुश नहीं खुश थी। नहीं थी, अच्छा, और मतलब वो चाहती नहीं होगी कि ना आए, उसे डर रहे। डिस्करेज कर रही थी। उनका यही रिएक्शन था। जी डिस्करेजिंग था। वो शायद ये नहीं चाहती थी कि
ये इस फील्ड में ज़्यादा एडवांस ओके ओके, ये सारी पॉइंट्स आपने बताई हैं, खुश नहीं थी, डिस्करेजिंग थी, ये सब की वजह क्या होती है? क्योंकि वो चाहती थी कि ये जॉब ना करे। एक वर्ड है, एक बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है, क्योंकि देखें जी मैं ऐसे नहीं आपको पॉइंट्स दे सकती, मैं वो दूंगी जो मुझे इसमें आंसर्स मिले हैं, ठीक है? सो प्लीज वो वर्ड बताएं। ओके, आपको आप खुश नहीं होते, आप डिस्करेज अगले बंदे को फील करवाते हैं, ये सारी चीजें, ये फीलिंग्स कौन सी फीलिंग होती है, ये क्या एहसास होता है? 50-50 कर लेना, आप हमें 2 वर्ड्स दें, हाँ फिर हम उसमें से इसका जवाब मैं खुद देती हूँ आप सबको, गुस्सा। जब हमारी पसंद की चीज नहीं होती तो क्या होता है? गुस्सा आता है, गुस्सा वाकई आता है। सो ये सवाल जो है यहाँ पे ही खारिज होता है। पॉइंट आप ले लियो। थैंक यू जी। चलें, तीसरा सवाल। इस शॉर्ट फिल्म में लड़की का क्या नाम है? सारा। ये तो इनको ही मिलना चाहिए क्योंकि इन्होंने ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है उसका नाम। तो ठीक है, अलिशबा को ये मिलता है पॉइंट। सो दोनों का एक एक। 0। सैमी का अच्छा ठीक है। बिट्टू को क्लास में से क्यों निकाल दिया जाता क्योंकि है? इसकी फीस नहीं जमा थी। मैंने बोला पहले। आवाज किसने किसको बोला? आई? मैंने बोला शरून सच बताएगा। मैंने बोला सबसे पहले। मेरे ख्याल में अलिशबा ने ही बोला है पहले, ठीक है? चलें जी, अब आते हैं आखिरी सवाल की तरफ। ध्यान से सुनना है और सवाल खत्म होगा तो ही जवाब देना है। सारा कितनी जगहों पे जॉब करती है? 2 जगह पे। और सब ने जवाब ठीक दिया है। एक पर- इंटर्नशिप और एक जॉब। पहले जवाब दे दिया, ठीक तो है पहले। अच्छा मेरे जो साथी हैं ना बातें बहुत अच्छी करते हैं, ये भी शुक्र है खुदा का, लेकिन कहना नहीं मानते। मैंने आपसे कहा था सवाल खत्म होगा तो आपने जवाब देना है। इसे आप कर दी तो अभी तक disqualified। कौन जीता क्योंकि हुआ है? मैं जीत गई हूँ 2 पॉइंट्स के साथ। जी प्यारे साथियों, 2 पॉइंट्स के साथ अलिशबा जो है वो आज का क्विज सेशन जीतती हैं, तो इनके लिए शाबाश। थैंक यू सो मच। धांधली हुई है। सब ईमानदार बैठे हुए हैं यहाँ पे। सो आप देखें कि साथियों, मैंने इनसे कहा था कि जब सवाल मैं पूरा करूंगी, खत्म करूंगी, तब आपने जवाब देना है। तो आप तो दरमियान में ही बोल देते हैं, लेकिन इस चीज पे काम करने की जरूरत है। हमें अच्छी तरह से सुनना चाहिए और फिर अच्छी तरह से बोलना चाहिए। प्यारे साथियों, ये था आज का एपिसोड जिसमें हमने शॉर्ट फिल्म देखी बढ़ते कदम, और इसमें हमने सीखा कि हमें एक दूसरे का एहसास भी करना चाहिए, समझना चाहिए, और उसके बाद हम जो काम कर रहे हैं उसको फुली करना चाहिए, एंड तक करना चाहिए, और उसके बाद जो है रिजल्ट वो अच्छा आता है जब आप पूरे दिल से किसी काम को करते हैं। एक दूसरे की मदद करें और माँ बाप बच्चों को समझें और बच्चे माँ बाप को समझें। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो अपनी जिंदगी के फैसले करें। तो प्यारे साथियों, चाहेंगे आपसे इजाजत इस वादे के साथ कि मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो देखते रहिए जाविया। तब तक के लिए बाय बाय। बाय।